वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। इंडिया चांद पे पहुंच चुका है तो इसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है आपने देखा ये न्यूज़ के अंदर है और काफ़ी बड़ी जो है वो अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो देखते हैं क्या है। इंडियाज़ मून रोवर मेक्स हिस्टोरिक लैंडिंग। ठीक है जी, कि इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच चुका है। तो जो उनकी चांद की गाड़ी है वो उसने बहुत ही स्मूथ या जिसे सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो कहा जाता है, तो सॉफ्ट लैंडिंग उसने की है। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देखिए तो यहाँ पे ये पिक्चर आपको ट्विटर के ऊपर वायरल देखने को मिलेगी कि दिखाया जा रहा है ये जो पिक्चर है। और ये जो आपको यहाँ पे ये गाड़ी देखने को मिल रही है इसका नाम है प्रज्ञान, ठीक है, या विजडम जिसका मीनिंग है। तो ये भेजी गई है चांद के ऊपर जिसका नाम प्रज्ञान है। और यहाँ पे अगर इस पिक्चर के अंदर आप देखें तो ये वो गाड़ी है जो इसे लेके गई है, इसका नाम है विक्रम, ठीक है। और ये चंद्रयान 3 का जो मिशन है इनका, उस प्रोग्राम के अंडर ये गाड़ी गई है। और इसके अंदर जो है ये गाड़ी भेजी गई है प्रज्ञान की, जो चांद की सर्विस के ऊपर घूमेगी और जो है वो इंफॉर्मेशन देगी। तो यानी ये जो है ये विक्रम है, ठीक है, ये जो व्हीकल है ये रोवर जिसको कहा गया है। और ये जो है यहाँ पे हमें लैंडर जो देखने को मिल रहा है ये क्या है जी, ये प्रज्ञान है। तो डिस्कस करते हैं इसे। अब सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं तो देखिए लास्ट टाइम 2019 के अंदर जो है इंडिया ने चंद्रयान 2 जो है वो भेजा था, जो कि फेल हो चुका था। और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हुई थी। और जो साइंटिस्ट थे ISPO के, जो इंडिया की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ISRO के, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। और उनकी जो पिक्चर्स थी वायरल हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था कि यार आप ये काम नहीं कर सकते। और ख़ास करके पाकिस्तानियों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था। ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बने थे कि यार आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो उसको लेके अब इस टाइम पे जो है वो थर्ड टाइम इंडिया कामयाब हो गया। तो ये जो मिशन है ये चंद्रयान 3 के नाम से है, सबसे पहली बात, यानी ये चांद का इंडिया का तीसरा मिशन है, ठीक हो गया, सबसे पहली बात। और इसने सक्सेसफुल लैंडिंग की है लूनर सरफेस के ऊपर, चांद की सरफेस के ऊपर। और ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है इंडिया के लिए और साथ में इसरो के लिए, यानी इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। अब ये हिस्टोरिक मूवमेंट क्यों है? एक तो इसलिए कि ये जिस साइट पे गए हैं, यानी साउथ पोल पे जाने वाला इंडिया चांद पे पहला मुल्क है जो कि जुनूब में गया, आप ये कह सकते हैं चांद के जुनूब में इससे पहले कोई मुल्क नहीं गया। और इसके अलावा इसी से 2 दिन पहले जो है वो क्या होता है जी, इसी से 2 दिन पहले जो रशिया है उसका एक मिशन वहां पे नाकाम हो जाता है। तो रशिया काफी ज्यादा, रशिया तो वो मुल्क है जो क्लेम करता है कि जिसने सबसे पहले जो है वो चांद पे पहुंचा, ठीक है, कोल्ड वॉर के दौरान। तो अब अगर वो फेल हो जाता है और इंडिया कामयाब हो जाता है तो अल्टीमेटली ये बड़ी कामयाबी है। तो इसी वजह से इसको बड़ी कामयाबी ख्याल किया जा रहा है। तो इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंडर ये सारे के सारे प्रोजेक्ट है स्पेस के। अब अगर हम देखते हैं कि इसने जो है अपना सफर कब शुरू किया, तो इसने अपना सफर शुरू किया थी जुलाई 14 से 2023 से, यानी कि 14 जुलाई को इसे जो है वो छोड़ा गया स्पेस के अंदर, चंद्रयान 3 को। और किस स्पेस व्हीकल के अंदर छोड़ा गया? LVM-3M4 व्हीकल, ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है, ये 3 स्टेप्स की जो है वो व्हीकल है, यानी 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट है। कि इसके स्टेज आपको पता है जब ये ऊपर जाते हैं तो पहले सबसे पहले एक पार्ट का अलग होगा, फिर दूसरा अलग होगा और फिर एट द एंड तीसरा जो है वो खुल जाएगा, उसके अंदर से जो भी है वो अलग हो जाएगा। तो 3 ये आप कह सकते हैं स्टेज मीडियम है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? LVM-3M4 व्हीकल है ये। अब टोटल जो बजट था इस प्रोजेक्ट का वो था जी इंडियन रुपीस के अंदर 6.15 बिलियन रुपीस, यानी कि तकरीबन 6 अरब रुपए, आप ये कह सकते हैं पाकिस्तानी 15 से 18 करोड़ बनते हैं। ये शायद अब डॉलर तो 300 को पहुंच गया, तो अल्टीमेटली ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 अरब के करीब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और डॉलर्स में बात करें तो 75 मिलियन जो हैं वो डॉलर्स ये लगे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अब इसका जो लैंडर है वो विक्रम है, यानी उसको नाम दिया गया है विक्रम का। जो बड़ी गाड़ी है जो आपने देखा जो चांद के ऊपर उतरी है, ठीक है, उसने चांद को जो है टच किया है और उसके अंदर से जो निकली है जो गाड़ी चांद के ऊपर अब घूमेगी, तो उसको प्रज्ञान का नाम दिया गया है। जो हमने पीछे छोटी गाड़ी देखी थी, यहाँ पे इसको दोबारा से देख ले, यानी कि ये यहाँ पे लैंड हुआ चांद के ऊपर, ठीक है। और इसमें से ये जो निकला ये क्या है? प्रज्ञान है और ये विक्रम है। तो अब इससे पहले यूएस यानी कि अमेरिका, फॉर्मर सोवियत यूनियन और चाइना जो है वो चांद पे पहुंच चुके हैं और अचीव कर चुके हैं सॉफ्ट लैंडिंग को। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि लास्ट टाइम जब इंडिया ने 2019 के अंदर जो है ये मिशन भेजा था तो वो नाकाम हो गया था, क्योंकि जब वो गाड़ी जाके पहुंची वहां पे, ठीक है, स्पेस यानी चांद के ऊपर, तो वो टकरा गई 7 किलोमीटर के बाद, तकरीबन टकराई 7.5 किलोमीटर के बाद, उसके बाद वो वहां पे क्रैश हो गई। तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब यही होता है कि आपने वहां पे लैंड करना है और बिल्कुल स्मूथली जो है वो लैंड करना है, तब
तभी आप जो है वो कामयाब हैं, आप ये कह सकते हैं आपका मिशन कामयाब है। वरना तो वहाँ पे वो आपको पता है उसकी चांद की जो ग्रेविटी है वो एक्चुअली में ज़मीन की तरह की नहीं है, तो वहाँ पे उस तरह से पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे आपका वेट कम हो जाएगा, चीज़ें कम हो जाएंगी, तो इसलिए वहाँ पे और तरह की लैंडिंग है। अब अगर हम इससे प्रीवियस मिशंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले चंद्रयान 1 जो है, इसको ये फर्स्ट इंडिया का मिशन था जिसको 2008 के अंदर जो है वो भेजा गया था, ठीक है। 2008 से अगस्त 2009 तक ये काम करता रहा और उसके बाद जो है फिर ये वहाँ पे मिसप्लेस हो गया आगे पीछे कहीं, ठीक है। चांद के ऊपर से इनका जो कनेक्शन है वो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का वो ख़त्म हो गया। तो ये पहला मिशन था चंद्रयान 1 का जो भेजा गया था 2008 के अंदर। उसके बाद चंद्रयान 2 जो है ये भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। और इसको जो है इसको उसी तरह से उसी पैटर्न भेजा गया चंद्रयान 1 के बाद। लेकिन अब हुआ ये कि ये वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका और सॉफ्ट लैंडिंग ना करने की वजह से ये नाकाम हो गया, यानी ये टकरा के वहाँ पे तकरीबन 7.5 किलोमीटर के बाद आगे जो है वो उल्टा हो गया और फिर वहाँ पे क्रैश हो गया। तो ये वही नाम है विक्रम जो दोबारा से, या प्रज्ञान, इसी को दोबारा से भेजा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक पिक्चर है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि इंडिया जो है वो तो चांद पे पहुंच चुका, लेकिन पाकिस्तान कहाँ पे है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर अपने ही लोगों ने जो है वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की है कि भाई इंडिया अगर चांद पे है तो आप कहाँ पे हैं। तो ये एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक पिक्चर लगी हुई है एक दिन पहले की, जिसमें पाकिस्तानी से जो है पूछा जाता है कि भाई इंडिया चांद पे पहुंच गया, तो आगे से वो क्या कहता है जी, ऑलरेडी चांद पर रह रहे हैं पाकिस्तानी मैन ऑन चंद्रयान 3 मिशन। तो आप अंदाजा कर लें कि कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई है और ये वायरल हो गई है एक्चुअली में, कि जिसमें वो पूछ रहा है कि भाई पाकिस्तानी बता रहा है पाकिस्तानी आगे से कि भाई हमें कोई चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, क्योंकि चांद पे भी जो है वो कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुश्किल है लाइफ। तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी जो है वो चांद पे रह रहे हैं। तो खैर ये तो एक हमारी तरफ से शायद हम इसे जोक में ले सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत बड़ी शिकस्त हमारी या नाकामी है हमारी एज ए नेशन, आप ये कह सकते हैं कि हम 7 आज़ाद हुए 1947 के अंदर, लेकिन आज अगर वो 3 मिशन चांद पे भेज चुके हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई है। अब ये जो प्रज्ञान रोवर मिशन है ये इसका पूरा वेट जो है ये 26 किलोमीटर का है, ठीक है, सिर्फ 26 केजीज का है। तो ये 26 केजीज का जो प्रज्ञान है, ये जो गाड़ी है इनकी चांद के ऊपर ये घूमेगी और इसके 6 पहिए हैं, ठीक है। 6 पहियों में से पिछले जो 2 पहिए हैं उसमें एक पहिए पे इंडिया का जो निशान है, शेर का निशान, वो बनाया गया है और एक पहिए पे जो है वो इसरो का जो है वो लोगो बनाया गया है। तो ये जैसे जैसे जहाँ जहाँ चलता जाएगा, एक तो इंडिया के निशान छोड़ता जाएगा शेर वाले और दूसरा इसरो जो है उसके जो है वो निशान छोड़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो उसने पक्के पक्के अपने कदम जो है वो नक्श कर दिए हैं या करेगा वो चांद के ऊपर, कि वहाँ पे वो उसी तरह से छप जाएंगे, आप ये कह सकते हैं। अब प्रज्ञान करेगा क्या एक्चुअली में, प्रज्ञान क्या करेगा, प्रज्ञान का मतलब क्या है जी, ये संस्कृत वर्ड है और उसका मतलब है विजडम या अकल या दानिश। तो इसका ये करेगा क्या, ये एक्सप्लोर करेगा लूनर सरफेस को, ठीक है जी, यानी चांद की सतह को एक्सप्लोर करेगा, वहां से जो एसेंशियल डाटा है वो कलेक्ट करेगा, उसकी इमेजेस को भेजेगा, उसकी इमेजेस को ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिट में भेजेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वहां से स्टेशन पे भेजा जाएगा, ज़मीन के स्टेशन पर, फिर वहाँ से उसे आगे से जो है वो क्या किया जाएगा जी, स्टडी किया जाएगा। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साउथ में भेजा गया है, पहला मिशन है दुनिया के किसी भी मुल्क का जो साउथ में जो है उसने लैंडिंग की है। तो ये साउथ की जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा सारी की सारी। कम्युनिकेशन एंड ऑपरेशंस की अगर बात करें तो प्रज्ञान जो है वो कम्युनिकेट करेगा एक्सक्लूसिवली, और ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिट के साथ करेगा जो पहले 2019 में भेजा गया था। ये खुद डायरेक्टली भी कम्युनिकेट करने की सलाहियत रखता है, ठीक है, लेकिन ये इससे करेगा और उसके बाद वहाँ से जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा अर्थ का जो स्टेशन है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को। अच्छा, अब ये मजीद क्या देखेगा, ये वहां पे देखेगा चांद की सरफेस के ऊपर या साउथ के ऊपर के क्या वहां पे पानी है चांद के ऊपर, या वहां पे बाकी जो मिनरल्स हैं उनको देखने की कोशिश करेगा। तो चंद्रयान 3 वहां पे एक्सप्लोर करेगा मून की सरफेस, साउथ पोल को, पहली बात। दूसरा वहां पे पानी देखेगा। तीसरा वहां पे देखेगा वाइटल मिनरल्स वगैरह के, वहां पे मिनरल्स किस नौइयत के हैं, कितने हैं और क्या क्या जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखने की कोशिश करेगा। तो साइंटिस्ट जो है वो क्या बिलीव कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है वो बर्फ़ के पहाड़ होंगे या जो क्रेटर्स होंगे जो हमें देखने को मिलते हैं, अक्सर हम दूर से देखते हैं वाइट कलर के, हमें जो देखने को मिलते हैं, जो पिक्चर्स वगैरह आती हैं, तो ये चीज़ें हमें फ्यूचर में वहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। और साथ में ये चीज़ें फिर हमारे लिए जो है वो आसानी पैदा करेंगी, मार्स या बाकी जो मिशन हम करेंगे उनके लिए करेंगी। तो लैंडिंग और सेलिब्रेशन की बात करें तो बहुत ही उम्दा किस्म की, बहुत ही शानदार किस्म की सेलिब्रेशन हुई है इंडिया के अंदर, आपको पता है, और बहुत ज़्यादा जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है आप ये कह सकते हैं कि इस मिशन की जो है गूंज गई
है और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त करके इसको सेलिब्रेट किया। और मोदी साहब, आपको उनकी पीआर सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, गो कि बहुत से लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि भाई जो साइंटिस्ट हैं एक्चुअली में जिन्होंने ये कारनामा किया, जिस टीम ने कारनामा किया, वो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हो रही जितना मोदी साहब वायरल हो रहे हैं। और वो उनकी जो स्पीचेस हैं वायरल हो रही हैं कि चांद के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और अब कल को अब बताएंगे कि चंदा मामा पे तो हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरह की स्पीचेस खैर उनकी वायरल हुई भी हैं। तो खैर ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि एज ए होल जो है वो इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है स्पेस रिसर्च के अंदर। जबकि पाकिस्तान में इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो क्या है जी, पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस टाइम पे। कल की ही आप न्यूज़ देख लें तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि भाई पिछले 8 माह के दौरान तकरीबन 5 लाख पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन है, जिसके ऊपर खैर अलग से हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डिस्कस होगा कि ब्रेन ड्रेन क्या है और क्यों पाकिस्तान से लाइक लोग जो है वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं। तो एट द एंड अगर हम इसे देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया इज ऑन द मून एंड पाकिस्तान कहां पे है, ठीक है। तो पाकिस्तान कहां पे है? पाकिस्तान अपने मसले मसाइल के अंदर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर है। एक पार्टी, आप रोज ट्विटर को उठा के देख लें तो एक पार्टी दूसरे को गालियां दे रही है, दूसरे को, यानी आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ रहा कौन है? लीडर्स नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं एक्चुअली में। लीडर्स के नाम के ऊपर हम लड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये एक अलग चीज है कि पॉलिटिकल सिस्टम, जाहिर बात है होगा तब भी हम आगे ग्रोथ करेंगे कि इंडिया ने भी अगर ग्रो किया तो पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू ही ग्रो किया, ठीक है। लेकिन हमें किन कामों में लगा दिया गया बजाय इसके कि हम साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर आगे जाते, लेकिन हम कहां पे हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो ये जो है जो इंडिया है उसका मून मिशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।